शुरुआत से स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर व्यूअर्स कि साइकाइट्री एज अ प्रोफेशन या साइकोलॉजी एज अ प्रोफेशन क्या केटर करता है, और एक प्रोफेशनल जो इस फील्ड में ऑलरेडी है, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट पर्सन डील्स विद एंड व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स दैट वो पर्सन कैसे हैंडल करते हैं एज अ प्रोफेशनल, उसके हम्म। बारे में अगर आप थोड़ा सा इंसाइट दे सकते तो। Uh, हम लोग as psychiatrists and psychologists, I'll use the word mental health professionals as a group rather. ओके। So the population that we cater to actually is actually everyone, right? Because जो हमारे सबसे पहले जो हम जेनेटिक्स लेके पैदा होते हैं, जो हमारा चाइल्डहुड इन्वायरमेंट है, जेनेटिक्स के साथ साथ जो हम टेम्परामेंट लेके पैदा होते हैं, हमारा चाइल्डहुड इन्वायरमेंट है, हमारे अलग अलग स्टिमुलाई है, दे they make us what we are, right? Both at physical level as well as psychological level. सो अलग अलग स्टिमुलाई अलग अलग इंसान को जैसे एक्सपोज होंगे, है ना? सो हाउ दे वुड इन्फर दो स्टिमुलाई और उनका उनकी साइकी पे क्या इफेक्ट होगा, दैट इज वेरी डायनेमिक काइंड ऑफ अ थिंग. सो हर हम्म। इंडिविजुअल उन गिवन स्टिमुलाई को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा. वी ऑफन सीन इंडिविजुअल्स कमिंग एंड सेइंग, या घर वाले बोलते हैं ये इंसान बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव है ना? तो वो हम्म। सेंसिटिव कैसे हो गया उसको एक स्टेटमेंट में समझना तो मुश्किल है. बट यस, वो सारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से लेके वो सारी चीज़ें दे 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 हैव देयर इनपुट इन व्हाट द पर्सन इज, राइट? सो दैट वेज़ अगर देखा जाए तो everyone needs to understand their positive and negative about their psychological health. So psychiatry या psychology या mental issues को कहने से पहले we should know mental health के बारे में, है ना? So हम्म। more than if someone is mentally ill, that person is seeking help से पहले one should try to maintain their mental health as well, right? So वो चीज़ कि वो मेंटल हेल्थ तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है. तो एक स्पेसिफिक हम्म। पॉपुलेशन को कैटर करना है जो जो बीमार है या जो सफर कर रहा है इज ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग. बट ओवरऑल एवरीवन नीड्स टू नो व्हाट मेंटल हेल्थ इज, व्हाट मेंटल वेल बीइंग इज, है ना? एंड व्हाट बेस्ट कैन बी डन टू रिटेन दैट. सो यस, जैसे मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा, जरूरत चाहे सबको है टू टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल दैट पर्सन इज, वो कहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है, उसको कहाँ पे अपनी अपनी प्रिपरेशन रखने की ज़रूरत है, कहाँ पे उसको चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है. वो एक बात है जो जैसे मैंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म से वी ट्राई टू टेल पीपल कि सिर्फ हम अगर बीमार हैं तो ही डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं वैसा होने की बजाय हम अपने लाइफस्टाइल में कैसे हेल्दी चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. सो एवरी नॉर्मल इंडिविजुअल फॉर दैट सेक टू हम्म। सस्टेन हर मेंटल हेल्थ रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ a guidance or a input from a professional, है ना? तो हम्म। so ideally the population that we should cater is general population, everyone. जनरल। Hmm. So but that does not happen in reality. So ओके। so every individual will require a fine tuning of what they need to do about their mental health, how to retain it, how to uh, how to not let it go down. अगर वहाँ पे हम नहीं कैटर कर पाते हैं तो देन द नेक्स्ट थिंग इज whenever we come across general people and all, we need to tell them about uh, what routine practices they can do to sustain it, right? हम्म। और जब हमारे पास इंडिविजुअल्स आ रहे हैं तो तब हम उन्हें, अब आपको ज़रूरत है साइकोलॉजिकल हेल्प की, वो आई ऑफन पुट इट अक्रॉस लाइक ऐसे कि 4 डोमेन्स हैं हमारे. फर्स्ट इज अवर रोल फंक्शनिंग इसकी जो भी हमारा एज इंडिविजुअल रोल है. अगर कोई कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसका वो काम, कोई अगर होम मेकर है तो उसका घर के टुवर्ड्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम्म। सो हमारी रोल फंक्शनिंग. सेकंड इज अवर इंटरेक्शन इंटरेक्शन विद फैमिली, with our workplace colleagues, with society at large, right? Third is self care, how that person sees the self individual, right? उसमें वो उसकी ग्रूमिंग, अपना टेक केयर करना, अपना प्लेजरेबल एक्टिविटी में एंगेज होना, या व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग फॉर सेल्फ. एंड फोर्थ इज बायोलॉजिकल फंक्शन सच एज स्लीप एंड एपेटाइट. अगर एक इंडिविजुअल ये फील कर रहा है कि कोई भी चीज़ जो उसे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रही है या कर रही हो सकती है, if that thing is impacting these four domains, right? So that is the time that that person needs help.
नॉट ओनली विद अ साइकेट्रिस्ट, जैसे मैंने शुरू में कहा कि साइकेट्रिस्ट वुड बी सीन एज अ पागलों का डॉक्टर, तो विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फॉर श्योर। एंड अ होलिस्टिक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल शुड हैव दिस अप्रोच कि अगर मेरे पास एक इंडिविजुअल आया है, तो आई शुड ट्राई टू fit that person into what his exact requirements are. For example, we mental health professionals also are in this because commercialization का या इस तरह का टाइम है कि वो ट्राई, हमारे पास पेशेंट आ गया, लेट्स ग्रैब दिस पेशेंट एंड इसके साथ कैसे आगे चल, बट व्हाट रूटीन हैपेंस, राइट? या अभी हमने अलाइड की बात की, द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर गगन अबाउट दिस कि so these allied domains like psychiatry, psychology, psychiatric social worker, they should be working in tandem for that. For example, अगर मेरे पास एक इंडिविजुअल आया जो इन चार डोमेन्स में से कहीं अफेक्टेड हो रहा है, बट आई फील कि ये वो स्टेज नहीं है जहाँ मैं उसे दवाई दूँ, सो आई शुड बी गाइडिंग दैट पर्सन, जो मेरे रिसोर्सेज में जो मैं साइकोलॉजिकल हेल्प कर सकता हूँ या मैं साइकोलॉजिस्ट के पास भेज के उसे उसकी नीडफुल हेल्प करवा करवा सकता हूँ, आई शुड गाइड दैट पर्सन फॉर दैट, राइट? And vice versa, if some patient is in relative more trouble and visits a psychologist for his or her problems, then उसको वो assess करके, because a good mental health professional, be it a psychiatrist or a psychologist, would be able to assess that patient कि वो कहाँ stand कर रहा है, उसे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है ना? सो नीडफुल के लिए हम उसे भेजें, जो कि मैंने देखा है हमारे वर्किंग ग्रुप में लैकिंग है। फर्स्ट हम्म। फर्स्ट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग, सो एज आई ऑफन से कि सिस्टम में कहाँ हम गलत हैं, हम उसको समझने की कोशिश करें। सो आई सीन एट टाइम्स, मैं भी ऐसा करता हो सकता हूँ, मेरे साइकेट्री कोलीग्स या साइकोलॉजी कोलीग ऐसा करते हो सकते हैं कि अगर मेरे पास पेशेंट आया तो मैं ही इसको ट्रीट करता हूँ, चाहे इसको हम्म। एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, पर नहीं, मैं इसको दवाई दे दूंगा। या वाइस वर्सा, एक साइकोलॉजिस्ट बोलेगा कि मेरे पास आया है, कोई बात नहीं, मैं इसको डील करता हूँ, उसको हम यही समझाते हैं कि दवाइयाँ नुकसान करेंगी, तुम दवाइयों के लिए मत जाना, है ना? सो सो आई ऑफन एम्फसाइज कि इफ आई हैव दैट नॉलेज कि इसको कहाँ पे फिट होना चाहिए, एंड दैट पर्सन हैज कम टू मी फॉर सीकिंग हेल्प, आई शुड बी पुटिंग हिम इनटू द बेस्ट प्लेस कि आपको कहाँ जाने की जरूरत है। सो हम्म। डिवाइडिंग दैट पर्सन इनटू कि आपको साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है, आपको मेडिसिन की जरूरत है, या आपको अदर ऐसी एक्टिविटीज जो विदाउट मेडिसिन और मे बी विदाउट साइकोलॉजिकल हेल्प ऑल्सो, आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज को कैसे ठीक कर सकते हो, उस गाइडेंस की जरूरत है। सो राइट। दैट्स दैट्स द वे वी ट्राई टू। राइट, सो लाइक यू सेड कि जो पूरा हेल्थ का डोमेन है उसमें काफी सारे फैक्टर्स आते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ में। सो हम देखते हैं हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ बीइंग रादर देन अ डेस्टिनेशन दैट वी वांट टू रीच। तो वो जो स्टेट ऑफ वेलबींग है या जो होलिस्टिक वेलबींग है उसमें चार पांच डोमेन है जिसमें सोशल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारी चीजें आती है। सो जब एज अ इंडिविजुअल मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रही हूँ, या खुद में ही अवेयरनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ओके देयर इज सम इश्यूज दैट आई हैव, कि ओके फाइन ये चीजें मेरी लाइफ में शायद ढंग से नहीं चल रही हैं। तो फॉर फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वो अवेयरनेस एक इंसान कैसे लाए फॉर द डायनामिक फैक्टर्स जो एक चाहिए एक इंसान की लाइफ में समझने के लिए खुद को, कि वो अवेयरनेस ही आए कि मुझे जाना ही है किसी के पास नो फॉर हेल्प सीकिंग। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम अ इंडिविजुअल परस्पेक्टिव? एक तो जो मैंने वो 4 डोमेन्स को टच किया था, वो तो या। दे आर द मेन थिंग कि मैं सेल्फ केयर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ें एन्जॉय नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम ढंग से नहीं कर रहा हूँ, है ना? मैं ठीक से सो नहीं रहा हूँ, खा नहीं रहा हूँ, या मैं लोगों से इंटरैक्ट सही से नहीं कर रहा हूँ, मैं चुप ही बैठा रहता हूँ, है ना? सो दोज़ डोमेन्स आर गेटिंग अफेक्टेड, वो तो एक एक चीज़ है। दूसरा जो मैं एक और आपके क्वेश्चन पूछते-पूछते आई वाज़ थिंकिंग व्हाट एल्स वी कैन थिंक ऑफ। सो 2 ऐसी चीज़ें जो बहुत ईज़ी टू से बट एक्चुअली वेरी इल्यूसिव हैं। I'll again emphasize on those 2. Those 2 are happiness and satisfaction, right? So very easy to say कि मैं तो खुश रहना चाहता हूँ या मैं तो संतुष्ट रहना चाहता हूँ, बट दीज़ आर एक्चुअली वेरी इल्यूसिव इन टुडेज़ वर्ल्ड, है ना? सो मुझे लगता है कि एज़ अ इंडिविजुअल स्ट्राइविंग फॉर अ गुड मेंटल हेल्थ, an individual should be striving for these 2, not at the cost of everything else, but trying to incorporate into what his current life demands. सो मुझे जो करना है वो मुझे करना है, मुझे एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ भी चाहिए, मुझे प्रोफेशनल ग्रोथ भी चाहिए, बट दीज टू रिमेन द कोर। क्या मैं उस सब में खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ? इफ दीज टू आर काइंड ऑफ मिसिंग, देन आई नीड टू रिट्यून कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है। देन आई नीड टू, चाहे वो मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प से,
अपने लाइफस्टाइल के चेंज से, या किसी भी चीज़ को ठीक करके आई आई नीड टू करेक्ट समथिंग, बिकॉज वट एवर आई एम रनिंग आफ्टर, these two things are missing, happiness and satisfaction, then I would say कि so all in all again to summarize कि वो चार domains अगर intact नहीं है and whatever I'm doing मुझे happiness और satisfaction नहीं मिल रही, then maybe मैं in a frame of mental health, mental well-being नहीं हूँ, कहीं ना कहीं I'm missing on that. राइट। कनेक्टिंग टू इट, जब भी हम साइकोलॉजी एज अ फील्ड के बारे में बात करते हैं तब हम हमेशा साइकी के बारे में बात करते हैं। द सेल्फ हमेशा बीच में आता है। चाहे वो कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डील कर रहा हो, द सेल्फ इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये सेल्फ में सिर्फ द एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं है, बट समटाइम्स सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजों में भी लोगों को डाउट्स आते हैं, सेल्फ डाउट आता है। सो इफ इफ वी अप्रोच इट फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, तो जब हम सेल्फ को सेंटर में रखते हैं तब एक अप्रोच क्या होनी चाहिए, बिकॉज अ पर्सन इज कमिंग विद अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, उसके पास उसके शायद लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसको सिर्फ सेल्फ डाउट है कि आई माइट नॉट बी एबल टू डू दिस। सो फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हाउ डू वी केटर टू दिस दिस पर्टिकुलर फैक्टर, जो न्यू एज में बहुत ज्यादा लोगों को देखने को मिल रहा है हम लोगों को, कि आई थिंक आई एम नॉट वेल इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ का जो एक नोशन चला आ रहा है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट, एंड हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोथेरेपी इन दिस नाउ? See, I would say कि उन केसेस में the emphasis should be more on the realistic goals rather than मैंने हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिए, मेरे में सेल्फ डाउट क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ मे बी कंपेरिजन्स, बिकॉज ऑफ मे बी मैंने मैंने गोल्स ऐसे सेट कर लिए जिनको मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, या यू नो नॉट इन कीपिंग इन टच विद व्हाट my life or my style demands from it, right? So ek to the goals need to be more realistic, and second the plan always need to be tailor made, है ना? हम किताब से पढ़ के कि ये चार चीजें इंडिविजुअल में हेल्प करती हैं, हम उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हर इंडिविजुअल पे, राइट? सो रियलिस्टिक होने के साथ साथ हम उसकी एस्पिरेशंस को ऐसे टोन डाउन भी नहीं करेंगे कि नहीं, एज बिकॉज दिस इज गिविंग यू ट्रबल तो यू नीड टू टोन इट डाउन। सो आई वुड से कि हमें इन इन डोमेन्स को साथ लेके कि उसके उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या रिक्वायरमेंट्स है लाइफ से, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, रियलिटी में वो क्या कर सकता है, और मे बी जिस पेस से वो जा रहा है वो उस इन सिंक नहीं है विद इज ओवरऑल प्रोसेस, राइट? सो आई वुड से कि रियलिटी टच, उस इंडिविजुअल का पर्सनलाइजेशन, और यू नो फिर से वही बात कि हम उसको क्या चीज़ें हमें सेटिस्फाई कर सकती हैं उनके टूवर्ड्स ज़्यादा काम करके, उसके लिए इंडिविजुअली बना के, है ना? सो ये बात सही है कि अगर मैं एस्पायर नहीं करूंगा तो मैं ग्रो नहीं करूंगा, बट आई ऑलवेज नीड टू मेजर थिंग्स, टू असेस देम ऑन द स्केल, कि मुझे उस एस्पिरेशन के करके जो मैं अपना अपना पीस, अपना मेंटल वेलबींग लूज कर रहा हूँ जस्ट फॉर दैट एस्पिरेशन, दैट शुड नॉट बी देयर। सो बैलेंसिंग दैट पर्सन ऑन टच विद रियलिटी, ऑन दैट उसके इंडिविजुअल असेट्स और उसके इंडिविजुअल डेफिशिएंसीज क्या हो सकती हैं विच आर देयर, रादर देन ये आपकी डेफिशिएंसीज हैं बोल के मैं किसी को 10 डेफिशिएंसी गिना के उसे बुरा फील तो नहीं कराना चाहूंगा, बट उन्हें किस तरह से उसकी उस डेफिशिएंसी को वो जाने, वो समझे, उन पे वो ग्रेजुअली कैसे काम कर सकता है रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए, सो दैट वो अपनी उन 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 चीज़ों को फाइन ट्यून करे, सो दैट जो वो सेल्फ डाउट्स और सेल्फ इमेज इश्यूज या कुछ भी आ रहे हैं, जस्ट इन कीपिंग, आप किसी भी आप हम बॉडी इमेज इश्यूज की बात करते हैं या लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, तो लोग दे कम अप विद दिस सेल्फ डाउट्स, राइट? कि इफ समवन इज रिलेटिवली फैट लुकिंग, तो उसे लोग मोटा मोटा बोल के ऐसे चिढ़ाएंगे कि वो डाउट करना शुरू करेगा, है ना? उसके कोई फेशियल फीचर फीचर में कोई गड़बड़ है, किसी का नाक टेढ़ा है तो उसको लोग चिढ़ाएंगे तो वो बोलेगा। सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट दैट काइंड ऑफ अ कंपैरिजन, अ गोल्ड स्टैंडर्ड सेट by maybe people around us, society around us, which leads us to compare ourselves and leading to those self doubts and uh, चाहे वो फेशियल फीचर्स हैं, चाहे वो बॉडी फीचर्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल एस्पिरेशंस हैं। सो अपनी रियलिटी समझते हुए, अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव समझते हुए, उस प्लान को अपने तरीके से टेलर मेक करते हुए, व्हाट बेस्ट वी कैन अचीव। इसमें थोड़ा सा मेरा शायद मे बी, जैसे हमने मैंने अभी बात की कि कोई मोटा है तो लोग उसे मोटा बोलते हैं, तो ऑफन इट इज टोल्ड इन मेंटल हेल्थ सेटअप कि यू नीड टू एम्ब्रेस योरसेल्फ एंड व्हाटएवर यू आर, यू नीड टू एम्ब्रेस इट। उसके साथ में आई हैव अ लिटिल बिट ऑल्टरेशन इन दैट। फॉर एग्जाम्पल, मोटा होना एक्चुअली फिजिकल हेल्थ के लिए खराब है, इट कैन ब्रिंग अराउंड अ लॉट ऑफ इलनेसेस ऑल्सो।
सो नॉट जस्ट बिकॉज कि हमें लोग कह रहे हैं इसलिए मुझे मोटे से पतला होना है, मुझे अपने लिए क्यों होना है, बिकॉज इट इट इज ब्रिंगिंग इन अ फ्यू नेगेटिव एस्पेक्ट्स टू माई लाइफ, है ना। नॉट बीइंग टू क्रिटिकल ऑन टू माई सेल्फ कि मैं मोटा हूँ, मुझे लोग चिढ़ा रहे हैं, मैं बीमार भी हो जाऊंगा, मैं 10 तरह की नेगेटिव चीजें इकट्ठी करके सोचूं कि मैं कैसे करूं, उसे मैं फाइन ट्यून करके कि लोग चिढ़ा रहे हैं उसको मैं साइड पे रखूं, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, बट माई फिजिकल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, है ना। सो मुझे उनमें चेंजेस भी करने हैं। So just embracing ourselves the way we are, I would say, is not the final verdict. Yes, embracing that thing is fine, but fine tuning those things in light of my reality, as well as अगर कोई हमें mental health professional हमें guide करता है कि rather than jumping towards it and या फिर feeling bad about it, दो extremes कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता या मैं पूरा जोर लगा दूं इसको अचीव करने के लिए, there's always a middle path कि मुझे अपने गुड के लिए उसको अचीव भी करना है, मुझे मेरी पेस पे करना है, वो एक रियलिस्टिक Right. गोल जो कि मैं विद द फ्लो ऑफ टाइम उसको अचीव कर सकूं। Right. Right. Also, another set of people that we cater to is जो already बहुत सारे physical challenges से जूझ रहे हैं. For example, maybe a heart patient or somebody with some disability or somebody with, let's say, diabetes or BP. Now, इसकी वजह से भी they slip into a phase कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है. अब मैं क्या करूंगा लाइफ में? So that in that setups, in that settings, जो other professionals हैं, जो already doctors हैं, for them, how do we sort of deal with this question that people have around कि अब तो physically I am not capable, अब मेरा क्या होगा? इसका क्या mental health पे impact पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर कि जब इंसान फिजिकली ठीक नहीं है तो द पर्सन स्टार्ट्स कलेक्टिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट हिज इलनेस एंड दैट स्टार्ट्स गोइंग डाउन इनटू अ नेगेटिव स्पाइरल। तो इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिकॉज वो इंडिविजुअल अपनी फिजिकल इलनेस के लिए एक फिजिशियन के पास, एक मेडिकल डॉक्टर के पास जा रहा है जो उसको देख रहा है। few of my colleagues might feel offended when I tell this thing, but it is actually real कि a lot of doctors they also look down upon mental health. So मतलब I'll tell you a simple statement which a lot of people will come and say कि हम मेडिसिन के डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कहा आपके सब टेस्ट ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। अगर वो साइकियाट्रिस्ट के पास भेज भी रहे हैं, तो वो ये बोल के नहीं भेज रहे कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। वो बोल रहे हैं आपको कुछ नहीं हुआ है, आप इसलिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। मतलब हम उस बंदे को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजे जिसे कुछ नहीं हुआ है ना? सो द फ्रेज़ दैट मोस्ट ऑफ द पीपल पेशेंट कम एंड टेल, अगर वो थोड़ा-सा इसको मिसइंटरप्रेट भी करते होंगे, सो आई एक्चुअली हाइली डाउट कि वो जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो उनको उस तरह से प्राइम करके भेजते हैं कि आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है बिकॉज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ इश्यू, या आपकी फिजिकल हेल्थ आपको इस तरह नहीं चले के जा रही है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, जैसे मैंने वो स्टिग्मा की मैं बात करता हूँ, तो स्टिग्मा स्टार्ट्स फ्रॉम आवर कोलीग्स इटसेल्फ। वो हमारे कोलीग डॉक्टर्स भी हमको मतलब जिनको कुछ नहीं हुआ उनको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं करके बोलते हैं। सो देयर नीड टू बी एन अवेयरनेस इन इन अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स दैट रादर देन सेइंग कि आपको कुछ नहीं हुआ है, टेलिंग देम कि यस, जब फिजिकल हेल्थ नीचे जा रही होती है तो सच थॉट्स माइट अपीयर, है ना। अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल मतलब नॉन साइकियाट्रिस्ट खुद भी ये मेहनत करना चाहे कि वो इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज ले, थोड़ा सा और एम्पैथेटिक रिव्यू लेके आए अपने अपने ट्रीटमेंट में, तो इट वुड बी गुड। और एल्स रादर देन टेलिंग देम आपको कुछ नहीं हुआ है, टेलिंग देम कि आप साइकोलॉजिकल लेवल पे ट्रबल फील कर रहे हो, व्हिच इज वेरी नॉर्मल टू हैपन इन सच केसेस। एंड आई वुड से कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाओ जो इन चीज़ों को नीडफुल एड्रेस करेगा, है ना। सो वहाँ से एक एक फ्लो रेफरल जो आता है, बट विद दिस थिंग कि आपको कुछ नहीं हुआ इसलिए आप चाहिए। एंड देन एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फॉर अस टू टेल दोज पीपल कि यस यस दिस इज पार्ट ऑफ योर इलनेस, इट हैपेंस। तो वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एज अ साइकियाट्रिस्ट मेरा वो रोल रहेगा कि क्या इसे दवाइयों की ज़रूरत है या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, बिकॉज यस वो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खा रहा है, और दवाइयों का आपस में इंटरेक्शन भी हो सकता है। सो आई शुड ऑलवेज बी वेरी कि अगर मेरे पास एक फिजिकल हेल्थ वाला पेशेंट आया है जिसको फिजिकल ट्रबल है, तो दैट पर्सन शुड बी, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी एक्चुअली साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन रादर देन स्ट्रेट अवे पुटिंग दैट पर्सन ऑन मेडिसिन। And then a mutual discussion between a psychologist and a psychiatrist कि कहाँ पे उसे साइकोलॉजिकली एक्सेलेट करने की ज़रूरत है और कहाँ पे दवाइयों की ज़रूरत है। सो Right.
ऑल्सो इन टुडेज वर्ल्ड जब हम होलिस्टिक मेंटल हेल्थ के बारे में भी अगर बात करते हैं तो उसमें हम थॉट्स इमोशंस नाउ अ स्पिरिचुअल एंगल एंगल भी इंक्लूड होता है कि to understand what you want, what the soul wants actually. So, अगर एक mental health professional इसको address करेगा, for example, even you, आपका क्या अप्रोच रहेगा? बिकॉज जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में बात करते हैं इन टुडेज द मॉडल दैट इवन द यूनेस्को हैज गिवन अस, कि इंटीग्रेटेड मॉडल में आप स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में भी बात करनी है आपको, अब करनी चाहिए इनफैक्ट. सो हाउ डू यू अप्रोच दैट इंटीग्रेटेड प्रोसेस एंड इंटीग्रेटिंग the emotional, mental, mindfulness and a very spiritual angle to your approach for a patient of any kind, or just an individual who has come to you for some lifestyle adjustments. दो वैसे मैं कहूँगा कि शायद स्पिरिचुअल एंगल पे मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड दिस थिंग कि स्पिरिचुअल एंगल इंसान को उस अपने उस डोमेन से जोड़ सकता है जो बाकी और कोई चीज़ नहीं कर सकती है ना? सो चाहे वो अब जब जब इंसान कोई रिलीजियस जगह पे भी जा रहा है, हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि मेडिकली वो कैसे ठीक होगा, एंड पीपल दे हील विद religious touch also. So spirituality as a whole can usher such kind of domain for that person जो unparalleled results दे सकते हैं. So as mental health professional, I always say कि we need to be inclusive of this thing कि because at end of the day we talk of कि हमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को ठीक करना है. केमिकली हम उसको एक लेवल तक ही कर पाएँगे. सो चाहे वो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, चाहे वो आई वुड से बिहेवियरल इनपुट्स हैं कि इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है हमारे अपने तरीके से, चाहे विद स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ऑफ मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड सच थिंग्स, दे आई वुड से दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. सो आई ऑलवेज़ जैसे मैंने कहा कि चाहे मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन मतलब आई एम नॉट दैट ट्रेन्ड इन दैट रिगार्ड, बट आई ऑलवेज़ टेल पीपल कि you need to find that spiritual angle जो आपको satisfaction दे, and I do send them to people who who deal with that, and I often regard that as a necessary thing. Right. I mean, driving a little deeper into the conversation on this part only, ki, again, coming back to psychology being around self, कि self के ये सारे aspects होते हैं, and a lot of psychologists nowadays are प्रेफरिंग कि लोग सेल्फ जो हमारा हायरार्की मॉडल है इन मैस्लोज ऑल्सो, कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाएंगे, इवन जो सिवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, एंजाइटी, उसमें भी अ पर्सन कैन डू सिग्निफिकेंट ग्रोथ जब सेल्फ इंसाइट आता है एक बारी. सो जब साइकाइट्री सेटअप्स में जब आपके पास सिवियर मेंटल हेल्थ पेशेंट्स आते हैं, सो वो इंसाइट डेवलपमेंट एक इंसान में आप हाउ डू यू डू दैट? और इवन फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल जो अपने घर पे बैठा है, उसको पता भी नहीं है कि उसको इन एरियाज में इश्यू है, दैट इनसाइट डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? बिकॉज ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड अप्रोच नाउ, कि एक इंसान को आप इंसाइट कैसे डेवलप कराएंगे. एंड आई फील मेंटल प्रोफेशनल्स का आज काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है इंसाइट डेवलप कराने के लिए. सो हाउ डू यू डू दैट इन अ प्रोसेस? अगर आप थोड़ा एग्जाम्पल देके हमें बता सके तो. Rather I would say कि I would need a input from you on this regard from the spiritual angle. So I like to listen to you on this. So पहले आप बताओ, how do you deal with this from a spiritual angle in insight building? I mean, coming from the field of psychology now that I finished, my all of my studies and everything, and in therapy, I feel कि जो again putting self, I think इसलिए मैं बहुत ज्यादा self को भी बहुत ज्यादा emphasis देती हूँ कि ultimately the person has to understand कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या हूँ, उसके बीच में जो गैप है. आई थिंक ये एक इंसान सबसे ज्यादा अगर समझ जाए तो बहुत बहुत कुछ चीजें वहीं पे ही हम सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि जो सेल्फ एक्सपेक्टेशन है एक इंसान से, वही कभी कभी नो हम भूल जाते हैं. हमने ही सेट करी है बट हम ही भूल जाते हैं, लाइक हाउ यू ऑल्सो सेड दैट व्हाट द पर्सन एक्चुअली वांट्स. तो आई थिंक a lot of conversation with the person, and a lot of and again I would rest on meditation in this factor, कि that gap फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम जितना ज्यादा वो गैप क्रिएट करते हैं, हम क्या चाहते हैं और दुनिया क्या चाहती है,
आई थिंक फ्रॉम देयर इट कम्स टू मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या हूँ। एंड उसके लिए दैट स्पेस इनसाइड द माइंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड आई फील एज अ साइकोलॉजिस्ट दैट इज प्राइमरली माई गोल कि जो माइंड में वो स्पेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और इवन सम लाइफस्टाइल इश्यूज, वो थॉट बहुत क्लाउडेड है। जितना ज्यादा हमारा माइंड क्लाउडेड रहता है फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस, वो व्हाट आई वांट और दैट लाइट ऑफ सेल्फ वो डेवलप होना थोड़ा मुश्किल है। सो आई फील दैट रिमूविंग दैट क्लाउड फ्रॉम द थॉट, फ्रॉम द माइंड इन टर्म्स ऑफ थॉट, एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्या गैप है फ्रॉम हु आई एम एंड हु आई वांट टू बी, और हु आई रियली एम एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो ये सारी जो कॉन्ट्रडिक्शंस है वो एक इंसान को सोचने के लिए, मे बी दोज क्वेश्चंस नीड टू बी पुट rightly, and I feel even for a psychiatrist or a psychologist वो ही questions I feel are important, and कहीं ना कहीं वो जब the moment you come more and more towards who I really am, I think वहीं से हम spirituality को touch करना शुरू करते हैं, that the understanding of the psyche, and like I remember studying psychology for the first time in my life, और उसमें definition लिखी थी कि psyche is actually soul. So उसके बाद psyche mind बन गया in further models and everything, but ultimately psyche and mind is actually a part of your soul itself. So to understand that process, I think mind becomes a root फॉर मी, कि अगर मुझे सोल को टैप करना है तो माइंड के थ्रू करना पड़ेगा, फ्रॉम क्वेश्चनिंग एंड लॉट ऑफ इंसाइट, एंड आई फील मेडिटेशन आल्सो पुट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन दैट, क्योंकि जब तक आप शांत ही नहीं होंगे, जब तक आप क्लाउड को नहीं हटाएंगे, थॉट क्लाउड को, तब तक यू वोंट अंडरस्टैंड हु यू रियली आर, एंड फ्रॉम देयर द स्पिरिट स्टार्ट्स, आई फील द सोल स्टार्ट्स। सो मे बी आई टेक दिस मैसेज कि सोल अंदर छुपा हुआ है, माइंड उसके आसपास है। जब तक उसे ब्रीच करके, पीसफुली ब्रीच करके, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस और दुनिया की एक्सपेक्टेशंस का डिफरेंस समझ के, रियलिटी टच रख के, एंड या देन केयरफुली ब्रीच दैट माइंड का फॉगीनेस और माइंड का इंट्रिकेट थॉट्स टू रीच आवर यस, सोल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। yeah. And of course, after that, depending on the severity of the issue, specific aspects can be worked on. But and there's also one more thing कि जब clients भी आते हैं, patients आते हैं, कि क्या आप बदलना चाहते हैं? Is I think the first question that everybody should ask themselves, even sitting at home, कि do you really want to change? क्या आपको are you comfortable where you are, or you would really want to change? Do you feel that is also a conversation that we should have with our people around us, as I know from coming from you? This brings me to a funny incidents that I often have with a lot of people. जब दो लोगों की आपस में लड़ाई हो रही होती है, चाहे वो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी भी तरह का वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आई ऑफन टेल पीपल कि जो जो इंसान उस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू भी कर रहा है, द पर्सन हु इज स्टार्टिंग, दैट पर्सन इज आल्सो नॉट एट पीस। शुरू करने के बाद और थ्रू आउट उस प्रोसेस में जाने के बाद, सो इफ दैट पर्सन आल्सो आस्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि क्या मैं जो ये कर रहा हूँ इससे मैं खुश हूँ, तो द आंसर वुड बी नो, आई वुड ऑल्सो लाइक टू चेंज माई सेल्फ। चाहे मैं उस मौके पे वो लड़ाई शुरू कर दे रहा हूँ, चाहे मैं वो इग्नाइटिंग फैक्टर हूँ, एंड आई माइट फील जस्टिफाइड इन दैट वो शुरू करने के लिए, बट एंड ऑफ द डे आई फील कि नहीं यार, मज़ा तो मुझे भी नहीं आया। सो आई ऑल्सो नीड टू चेंज माई सेल्फ एंड आई नीड टू फाइंड अ बेटर वे टू हैंडल थिंग्स। Yeah, I think that's a starting point of insight that हम बात करते हैं in every individual. Amazing. I mean, I think from coming from a psychiatrist, taking an integrated approach itself is a big change in today's world. So, what are your final thoughts on this integrated approach towards mental health? सी जैसे मैंने कहा कि क्योंकि जो कमर्शलाइजेशन और ये एस्पेक्ट्स हैं, दे ऑफन दे माइट ड्राइव अस कि नहीं, आई विल हैंडल एवरीथिंग वाला कंसेप्ट लेके चलूं, सो दैट आई हैव मोर मोर पेशेंट्स अराउंड मी, आई हैव अ पेशेंट बेस, पीपल रिकॉग्नाइज मी एज एन इंडिविजुअल। सो वो कहीं ना कहीं एक मीन या एक प्रोफेशनल, सो कॉल्ड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो अ लॉट ऑफ पीपल विल टारगेट एट, वो एक देखने में एक अच्छी चीज लग सकती है कि मैं ग्रो करूंगा, है ना। बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन हु वांट्स टू गिव इट टू सोसाइटी, आई नीड टू जैसे आई नीड टू अंडरस्टैंड माय लिमिटेशंस, राइट। फॉर एग्जांपल, टुडे आल्सो व्हेन यू टच्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, आई टोल्ड यू दैट मैं उसके बारे में उतना नहीं पढ़ा हूं, बट आई ऑफन फील कि व्हेन यू वर आल्सो सेइंग कि अगर आपका माइंडसेट वैसा है ना, चाहे आपने आप उसकी डेप्थ में थ्योरी नहीं पढ़े हुए हो, आप कहीं न कहीं उन चीज़ों को टच कर जाते हो, राइट?
एंड सो जैसे मैंने कहा कि अपनी लिमिटेशन समझ के अगर हम जो इंडिविजुअल उसमें ट्रेंड है, अगर हम उसके पास उसे भेज के हम अपनी लिमिटेशन समझें कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि फॉर फॉर एग्जांपल आई ऑफन टेल पीपल, कई बार लोग आके बोलते हैं कि आप ही हमारे साइकोलॉजी सेशंस लो, तो आई ऑफन टेल देम कि नहीं, एज अ साइकियाट्रिस्ट आई एम एबल टू गिव यू 10-15 मिनट्स, आई कैन टच ब्रश अप थिंग्स, बट a psychologist is better trained to do so. My wife happens to be a psychologist. She's MPhil from CIP. So not just because kids it's in the home, but otherwise also my training is from a place where psychiatrist, psychologist, psychiatric social worker सब साथ में काम करते हैं। एंड उस एनवायरनमेंट में भी दोनों तरह के लोग बन के निकलते हैं। कुछ लोग समझेंगे कि हाँ यार इनका काम अच्छा है, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार काम तो कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना। एंड दिस हैपन, आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ पीपल इन ऑल द फील्ड्स। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आई वोंट लाई इफ ऐसे कि ऐसे बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट हैं जो बोलेंगे कि साइकोलॉजी कुछ काम नहीं करती, सिर्फ दवाइयों से ही काम होता है। एंड ऑन द अदर हैंड ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी देखे मैंने जो बोलेंगे दवाइयाँ नुकसान करेंगी आपको, आपने दवाइयाँ नहीं खानी है ना। सो वी एज प्रोफेशनल नीड टू शन दैट अप्रोच कि नहीं, मेरी ये लिमिटेशन है, मैं यहाँ पे काम करूँगा, और ये आपकी नेसेसिटी इसके बियॉन्ड है। सो वी नीड अ टीम वर्क, वी नीड अ होलिस्टिक अप्रोच, चाहे वो साइकोलॉजिकल एंगल है, चाहे वो स्पिरिचुअल एंगल है, दे आर एसेंशियल इफ वी एज एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड दैट थिंग। सेकेंडली हम वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को साइड पे रख के व्हाट वी नीड टू गिव टू द सोसाइटी फॉर देयर लार्जर वेलबींग, अगर हम सोच के चलेंगे तो विल डेफिनेटली बी इंक्लूसिव रादर देन बीइंग यू नो self centered on those professional growth lines. So yes. Right. Just before we, open for questions, one last thing that I want to ask is, in today's world, again, we spoke about the gap, we spoke about the insight that is need to be drawn from, but the usual conversation around stress that happens and just जो major concern है of a lot of mental health issues. What are like top three primary factors and top three easy remedies that we can do as individuals, before approaching a mental health professional? What do you think about that? रेमेडी से पहले पहले तीन इंपॉर्टेंट क्या बोले? First, three factors and then three remedies. फैक्टर्स अबाउट Top व्हाट? three that फैक्टर्स are अबाउट causing, yes, that can be termed as identifiers. I know you spoke about four identifiers, but if you can just sum up those in this three factors, what those can be and what three things we can do as individuals about it. सी रादर देन pinpointing like as factors, I would say कि स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्यों आ रहा है? इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कि एक चाहे वो वर्क प्लेस प्रेशर है, चाहे वो फैमिली को सस्टेन करने का प्रेशर है विद प्रूनिंग साइज ऑफ फैमिलीज, कि वो सोशल सपोर्ट, फॉर एग्जांपल समथिंग एज इजी एज rearing up a child, right? A very common stressful factor in new mothers that I see, right, is कुछ चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम लास्ट 50 years the quantum of people who are as female who are working has increased, and that is for a good, but the support that needs to come from spouse वो marginal है, right? So lays the extra burden on that female to manage work and the family, and with pruning size of families वो और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, right? So with less of individuals around us to help, more of work pressure, चाहे वो मेरे सिर्फ काम का है या काम और घर को मैनेज करने का है, चाहे वो टारगेट्स अचीव करने का है, these all pressures are kind of adding to that, राइट? सेकंड इज़ कि हमारे सोशल सर्कल्स भी लिमिट होते जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे तो हैं, बट हमारे एक्चुअल दोस्त जो हमारे लिए खड़े हो जाएँगे इन 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 वेक ऑफ स्ट्रेसफुल टाइम्स और मुश्किल टाइम्स में, वो कम हैं, राइट? सो दीज़ आर द फ्यू फैक्टर्स व्हिच आर एडिंग ऑन टू स्ट्रेस। रिसोर्सेज़ स्ट्रेस को हैंडल करने के कम हैं, और दोज़ फैक्टर्स व्हिच आर एडिंग टू स्ट्रेस दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड सो what I feel is that we need to have an actual social circle. We need to go back in time on this, that we need to have people around us whom we can talk to. बहुत सारे लोग स्ट्रेस अपने को इसलिए बढ़ाते रहते हैं बिकॉज दे कांट वेंट इट आउट, they don't have people to go and talk to, right? And if in a given situation, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर एक
एक फैमिली में फीमेल इज फीलिंग प्रेशराइज और स्ट्रेस बिकॉज शी हैज टू हैंडल वर्क एंड फैमिली. सो ये नोशन कि बच्चे को माँ ने ही पालना है नीड्स टू बी डन अवे विद, एंड एवरी वन नीड्स टू पार्टिसिपेट इन दैट. सो हम अपने रिसोर्सेज को किसी तरह से बढ़ाएं, अपने पास इंडिविजुअल्स रखें जिन्हें हम हेल्प सीख कर सकें हक से, और वो सामने वाले लोग भी ऐसे होने चाहिए जो हमें, जो ये समझें कि अगर मेरा वेल विशर मुझसे हेल्प मांग रहा है, इनफैक्ट मांगने से पहले ही दैट पर्सन शुड बी रिसेप्टिव टू दैट कि वेयर माई रोल इज टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेस ऑफ माई लव्ड वंस. सो वी नीड टू हैव पीपल अराउंड अस जो हमें हमारी इन चीज़ों को समझें, एंड वी नीड अ टीम पार्टिसिपेशन इन फैमिलीज, इन वर्क प्लेसेस, rather than isolating ourselves and trying to deal everything on our own, कि मैं सारा कुछ अपने आप हैंडल कर लेता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, या कोई रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो मैं बात करूंगा तो इसका कुछ रिजल्ट तो निकलेगा नहीं, तो उससे अच्छा है कि बात करते ही नहीं, है ना. सो द बेटर वे इज टू वेंट इट आउट, टू हैव पीपल अराउंड अस टू टॉक टू, so that those things are resolved. So I'll like to address it in this way. And जिस तरह Hmm. से you asked me about three factors, rather I'll ask that question to you because you must have something in your head. So what are your three factors for Uh, resolution? I think the three fact. I mean, I'm completely on you for those factors that you spoke about, and I think मेरे mind में भी exactly वही factors थे. On and I feel those three factors are lack of insight, the gap that is there between what I want and what I seek to be, and how much I know about कि मैं कितना handle कर सकता हूँ, what is my capacity, what is my capabilities. I think दोज फ्रंट्स पे हमें और ज्यादा माइंडफुल रहने की जरूरत है अपने बारे में. आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस कम्स फ्रॉम दैट स्पेस. द लैक ऑफ दैट इज कॉजिंग मोर स्ट्रेस is what I also feel. Adding on to the entire integrated spiritual angle of to that. For the remedies, yes, whatever you said, we need to go back in time. We need to understand कि हाँ social circle important है, speaking important है, expressing important है. मतलब हम सफोकेट नहीं कर सकते, खुद को सप्रेस नहीं कर सकते. रादर देन स्पीकिंग अबाउट इज इम्पोर्टेंट. तभी आप समझ पाएंगे कि आप चाहते क्या हैं एक्चुअली, आप बता पाएंगे. सो एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एंगल दैट आल्सो ड्रॉज इनटू दिस इज वी स्पीक विदाउट जजमेंट्स. उससे हमारे assumptions भी कम होते हैं, उससे हमारे एक्सपेक्टेशंस कम होती है, उससे स्ट्रेस लेवल कम होता है. वी नो व्हाट वी वांट, वी आर सेइंग व्हाट वी वांट. तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. and and everything set apart, you should know कि seeking help is actually a strength rather than a weakness. Hmm. कि आप सही टाइम पे अगर हेल्प सीक कर रहे हो, चाहे खुद से चाहे किसी और से, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड हेल्प इज यूर हेल्पिंग योर सेल्फ, एंड टू सीक दैट हेल्प फ्रॉम एन इंडिविजुअल, फ्रॉम एन आउटसाइडर, फ्रॉम अ प्रोफेशनल, is understanding that yes, I have the strength to address my weaknesses. I think वो सबसे ज्यादा जो integrated holistic mental health के बारे में हम बात करते हैं is that you should know when to seek help, and that is the highest level of strength you have within you. अब आप Agree. साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, या साइकाइट्रिस्ट सोशल वर्कर के पास जाइए. I think if they have a team within themselves, a person holistic health is addressed. बस. और I don't think our profession needs anything more than a person being healthy from all the angles, is what I feel. True, true. So मेरे लिए मैं I often tell this thing that seeking help is important, but I'll take this phrase home from you that seeking help is a strength, not a weakness. A very good phrase. Yeah, yeah. I'll be taking And the this person feels empowered, I feel. And it's very important to give the individual autonomy, choice, and empowerment because as again, as I said, people. this phrase leads you from that myth to a reality because it is seen as a weakness and that is a myth, Yeah, and the reality is it right. is a strength. So telling someone a sentence like this in one sentence by using 4 or 5 words, you are telling that person ki how extremely opposite we are thinking. Right. So very well quoted.